55 से 58 के बीच ही कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का। जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो आप लोग देख रहे हैं, तो 55 से 58 से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए। अगर 55 से 58 से ज़्यादा जाता है कट ऑफ जनरल कैटेगरी का, तो इसका मतलब है कि खुलेआम ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, 25 लाख लेके ओएमआर सीट रंगा गया है और खुलेआम धांधली हो रही है। इसका यही मतलब होगा। आप लोग अभी भी आवाज उठाइए, नहीं तो फिर 2446 दरोगा बहाली की तरह इसका भी हाल ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2213 बिहार दरोगा का पीटी परीक्षा कल खत्म हो गया, लेकिन आपको बताएं कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, ऐसा छात्रों का आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस होने से काफ़ी टफ हो गया ये परीक्षा। तो वही आपको बताएं कि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो परीक्षा में ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, लेकिन बाकी मांगे जस की तस हैं और वो मांगे पूरा नहीं होने पर पारदर्शी इस परीक्षा को कैसे माना जाए, इसी को लेकर दिलीप ने अपनी बातें रखी है। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। दोस्तों, कल 26 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और परीक्षा समाप्ति के बाद से ही परीक्षार्थियों के मन में तरह तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे कि कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर लीक हुआ या नहीं, आंसर वायरल हुआ था या नहीं, सेटिंग गेटिंग चल रहा है या नहीं। तो इन सभी मुद्दों पे मैं अपनी बातों को इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा जो कल संपन्न हुई, उसका जो प्रश्न का स्तर था वो काफ़ी टफ था। 1717 और 2446 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा से काफ़ी ज़्यादा टफ था। प्रश्न का जो स्तर था, लेवल था, वो बहुत ज़्यादा ही टफ था। और इसमें कई प्रश्न ऐसे पूछे गए जो लगभग सिलेबस से बाहर ही जिसे कहा जाए। आमतौर पे जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन में, उस तरह से सवाल पूछे गए। उसके बाद कई प्रश्नों के ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत उलझाऊ हैं और जो डाटाबेस क्वेश्चन है कुछ, उसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसके आसपास का ऑप्शन दिया गया है। तो इन सभी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 55 से 58 जाना चाहिए। 55 से 58 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाना चाहिए। मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ और इसी अनुसार आप अन्य कैटेगरी की बात कर सकते हैं कि अन्य कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैं जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ बॉयज़ का कि 55 से 58 कट ऑफ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब होगा कि बहुत बड़े पैमाने पे अंदर से धांधली हो रही है, तभी ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है इससे ज़्यादा, क्योंकि प्रश्न का जो स्तर था वो काफ़ी टफ था। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जिन लोगों ने परीक्षा दिया वो तो देख ही रहे थे, जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया वो भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो बाहर आ ही गया था। फेसबुक सोशल साइट्स पे प्रश्न बाहर हैं ही, यूट्यूब पे चल ही रहा है। तो प्रश्न का जो स्तर था वो काफ़ी टफ था और मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी कंपटीशन में इतना टफ क्वेश्चन रहता है। बिहार पुलिस में कभी कभी रहता है इतना टफ, बाकी अब बीपीएससी में भी इतना टफ नहीं रहता, जबकि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और बीपीएससी में भी आप देख लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हुए भी उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। 150 में 95, 96, 98 जनरल का कट ऑफ जाता है। पिछली बार 66वीं बीपीएससी का कट ऑफ 108 गया, क्योंकि पेपर लीक था। मैंने उस समय भी कहा था कि पेपर लीक के चलते कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और गया भी था 108। लेकिन उससे पहले का देखिए, जब पेपर लीक नहीं हुआ था बीपीएससी में, तो और 97, 98 जनरल का कट ऑफ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ तक कि जब 56 से 59वीं में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया और क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया गया, तो उसमें 87 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिहार दरोगा में भी 2213 दरोगा बहाली में 55 से 58 कट ऑफ जनरल का जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ओएमआर सीट के साथ काफ़ी बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है और सेटिंग गेटिंग का काम जोर शोर से चल रहा है, बड़े व्यापक पैमाने पर चल रहा है। और दूसरी बात कि पेपर लीक कल हुआ या नहीं, आंसर वायरल हुआ या नहीं, तो कल के परीक्षा का जो आंसर है वो आंसर वायरल नहीं हुआ। ये सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे आंसर वायरल हो भी रहे थे, लेकिन वो सही नहीं था, वो फर्जी आंसर था। और हमने बाद में परीक्षार्थियों से भी पूछा था, दिखाया भी था, तो उन लोगों ने साफ कहा कि ये जो आंसर बाहर वायरल हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आंसर से मैच नहीं किया था। दोनों सिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। परीक्षा शुरू होने से पहले जो आंसर वायरल हो रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा शुरू होने के आधा 1 घंटा के बाद तक जो आंसर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आ रहा था, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने भेजा था, तो वो आंसर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आंसर से मैच नहीं किए। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है
कि जिस तरह से 1717 दरोगा बहाली और 2446 दरोगा बहाली में आंसर वायरल हुआ था परीक्षा से पहले ही, उस तरह से 2213 दरोगा बहाली में आंसर वायरल नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक हुआ या नहीं, दोनों में अंतर है। आंसर वायरल होना और पेपर लीक होना, दोनों में अंतर है। तो पेपर लीक हुआ था या नहीं, आंसर तो वायरल नहीं हुआ। जिस तरह से 1717 दरोगा और 2446 दरोगा बहाली में आंसर वायरल हुआ था, उस तरह से वायरल नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक था या नहीं था, तो पेपर लीक के बारे में हमारे पास जो सूचना आई है, तो ऐसा कहा जा रहा है, बहुत से परीक्षार्थियों ने मुझे कहा कि पेपर लीक हुआ था और जिन लोगों ने पैसा दिया 1 लाख 1.5 लाख रुपया जिन लोगों ने दिया, उनके पास सिर्फ आंसर रटवाया गया। उनको एक रूम में किसी लॉज में होटल में बंद करके उनका मोबाइल जब्त करके उनको आंसर रटवाया गया। तो ये काम हुआ है, जैसा कि परीक्षार्थियों ने ही मुझे अलग अलग जिलों से बताया है। और खास के पटना जिला में ये ज़्यादा हुआ है, व्यापक पैमाने पे हुआ है, पटना जिला के लॉज हॉस्टल में और अन्य जिलों में भी हुआ है। लेकिन रखा गया है पटना में ही अधिकतर स्टूडेंट्स को, और बाद में सुबह सुबह उनको उनके सेंटर पे पहुंचाया गया है। वो भी शिक्षा माफिया खुद अपने साथ रखकर, उनको अपने साथ आदमी को रखकर भेजकर उनको सेंटर पे पहुंचाए हैं, जहाँ जहाँ उनका सेंटर था अलग अलग जिला में। तो ऐसा जो बात है, ऐसी जो बात है, ऐसी सूचना है, ऐसा हमें परीक्षार्थियों ने बताया है। लेकिन जब तक इस बारे में आप पुख्ता प्रूफ नहीं दीजिएगा, तब तक इस पर हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, कैसे कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग को खुद जागरूक होना चाहिए कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है, किसी भी लॉज में, हॉस्टल में इस तरह से, होटल में इस तरह से हो रहा है, तो आपको वैसे परीक्षार्थियों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी पहले देनी चाहिए थी, परीक्षा से पहले देनी चाहिए थी। माने परीक्षा से 1-2 दिन पहले या परीक्षा से 1 दिन पहले रात में देनी चाहिए कि किस लॉज में, किस होटल में इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने उस तरह की सूचना हमें नहीं दिया। तो इस आधार पे अब आप बोल रहिएगा, तो इस आधार पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आंदोलन करना हो या कुछ, तो इस आधार पे तो कोई आंदोलन या कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ इस पर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन पेपर लीक की जहाँ तक बात है, तो बड़े पैमाने पे, यानी कि बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो हैं, उन लोगों के पास क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम का आता है। जब बीपीएससी का आ गया 66वीं पीटी का, तो ये तो दरोगा बहाली है। लेकिन सिलेक्टेड लोगों को ही मिला, जिन लोगों ने 1 लाख 1.5 लाख रुपया दिया, सिर्फ उन्हीं लोगों को आंसर रटवाया गया। बाकी ऐसे जो वायरल हो जाता था पहले, वो नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि कोई अगर 1 लाख में क्वेश्चन खरीदा, आंसर रटवाया गया, तो वो 1 लाख अपना पैसा ऊपर करने के लिए 10-20 लोगों को भेजते थे और उनसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया लेते थे। फिर जो 10,000 20,000 रुपया देके वो आंसर लेता था व्हाट्सएप पे, वो क्या किया, दूसरे को फॉरवर्ड करके 500, 1,000, 2,000 में बेचता था, ताकि उनका जो पैसा लगा है वो उनको आ जाए, उनके पास आ जाए। और इसी चक्कर में क्या होता था कि लास्ट में आंसर वायरल हो जाता। आप खुद सोचिए ना कि जो पैसा लेके क्वेश्चन खरीदेगा, आंसर खरीदेगा, क्या वो फ्री में किसी को वायरल तो नहीं कर देगा? और फ्री में कैसे वायरल हो जाएगा किसी का भी? तो हम लोगों के पास पहले भी जो आता था, या अन्य परीक्षार्थियों के पास जो पैसा नहीं दिए हैं, वो आता था एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले। यानी कि जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, उन लोगों के पास आता था आधा घंटा पहले। लेकिन जो लोग पैसा देते हैं 1 लाख 1.5 लाख, उनको तो रात में ही आ जाता है, रात में ही आ जाता है, ये सभी जानते हैं। तो पेपर लीक का जहाँ तक बात है, तो आप लोग के पास या आंसर वायरल होने का आप लोग के पास अगर कोई सबूत हो, इस तरह का कोई प्रूफ हो, तो हमें दीजिए, तब हम उस पर कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ तक पेपर लीक की बात है, तो बिहार का कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। ये अलग बात है कि आंसर पहले की तरह वायरल नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक की जो बात है, तो बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है, उनके पास हर एग्जाम का प्रश्न आ जाता है, उसका उत्तर रटवाया जाता है। सेटर सब रहते हैं, वो आंसर रटवाते हैं। जो एग्जामिनी रहते हैं, जो परीक्षार्थी रहते हैं, उनसे पैसा लेके आंसर रटवाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जब तक इसका पुख्ता प्रूफ हमारे पास नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानते सभी हैं, लेकिन कर नहीं सकते इसलिए क्योंकि पुख्ता प्रूफ नहीं है। और प्रूफ आप ही लोग दीजिएगा तभी होगा, आप ही लोगों को इसमें साथ देना पड़ेगा। तो ये पेपर लीक की बात थी। और सेटिंग गेटिंग तो जान ही रहे हैं कि बिहार के हर वैकेंसी में 70 से 75% सीटों पे खुलेआम बोली लगती है। तो अभी भी दरोगा बहाली, जो 2213 दरोगा बहाली, अभी भी तो समस्या वहीं के वहीं है। समस्या खत्म कहाँ हुई है? पेपर जो है आंसर वायरल नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो समस्या वो तो वहीं के वहीं है। ना OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया गया, ना क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, तो समस्या तो वही अभी भी बरकरार है। पिछले दरोगा बहाली में 2446 दरोगा बहाली में भी तो यही समस्या थी कि OMR सीट नहीं दिया गया, कार्बन कॉपी उसका नहीं, RTI से जवाब मांगने पे OMR सीट का छाया प्रति दिया गया, ना आंसर की दिया गया, ना कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी नहीं बताया गया। तो अभी भी समस्या तो वही है। सबसे बड़ी समस्या है कि अंदर से जो OMR सीट में छेड़छाड़ की जाती है,
और पैसा लेके जो सीट बेची जाती है, नौकरी बेची जाती है, वो सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर वायरल होना ना होना ये बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि उत्तर जो वायरल होता है तो जो पैसा नहीं दिए उनके पास भी आ जाता है, लेकिन जो पैसा दिया है 25 लाख उसका तो अंदर से सेटिंग होता है, तो उस पर कैसे रोक लगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि OMR सीट की कार्बन कॉपी अगर दे दी जाए तो जो परीक्षार्थी मेरिट वाले हैं उनका मार्क्स कम नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि 24 से 46 दरोगा बहाली में देखिए हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हजारों हैं जिनका पीटी रिजल्ट के बाद भी कहना था, जिनका सिलेक्शन पीटी में ही नहीं हुआ, और उनका कहना था कि पीटी का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा उनका मार्क्स आ रहा है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो OMR सीट में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जाती है। तो ये समस्या तो अभी भी बनी हुई है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया। तो अभी भी हम लोग डिमांड करते हैं, और आप सभी जो 6 लाख अभ्यर्थी है सभी को मिलकर ये डिमांड करना चाहिए कि आप, अब तो एग्जाम संपन्न हो गया तो कम से कम OMR सीट आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए, सभी परीक्षार्थी का ऑनलाइन जारी कर दीजिए, और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन भी ऑनलाइन जारी कर दीजिए, और आंसर की आप जारी कीजिए 10 दिन के अंदर आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाए। ऐसा नहीं पीटी का मार्क्स आप पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद आप, यानी कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल बहाली हो जाएगा तब आप दीजिएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसकी कोई औचित्यता नहीं रहती है। जैसा कि 24 से 46 दरोगा बहाली में आप लोगों ने देखा है, 17 से 17 दरोगा बहाली में देखा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अंदर से जो सेटिंग गेटिंग होता है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि पीटी में तो वैसे भी 60,000 50,000 रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अंतिम जो सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रखता है कि 2213 जो है 2213 में कौन लोग आते हैं। 2213 जो फाइनल रिजल्ट आएगा 2213 दरोगा बहाली का, यानी कि 2213 लोग जो सिलेक्ट करेंगे उसमें कितने प्रतिशत मेरिट वाले अपनी ईमानदारी से पास करके आते हैं, तो उसमें 70% जो है पैसा वाला नौकरी पे जाएगा। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, बॉयज की बात कर रहा हूँ, उसमें 70% सेटिंग गेटिंग वाला ही जाता है। 24 से 46 दरोगा बहाली में भी देख लीजिए, लड़का के सीट पे 70% से ज़्यादा लोग सेटिंग गेटिंग वाला ही है, 25% ही ईमानदारी से गए हैं। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, बॉयज के सीट पे 25% ही मुश्किल से ईमानदारी से अपने मेरिट से सेलेक्ट हुए हैं लोग। तो ये अभी भी समस्या बनी हुई है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आंसर जो वायरल हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ था। पिछले दरोगा बहाली में भी देखिए पीटी का आंसर वायरल हुआ, पीटी का कट ऑफ ज़्यादा गया, 10 क्वेश्चन ज़्यादा चला गया कट ऑफ, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन जो उसमें क्या हुआ, उसमें तो मेरिट वाले को बाहर ही कर दिया गया ना, और पैसा जिसने दिया 25 लाख उसको अंदर कर दिया गया। तो सबसे बड़ी समस्या अभी भी है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी छाया प्रति दी जाए, आंसर की जारी हो, क्वेश्चन बुकलेट जारी हो, और कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी हो रिजल्ट प्रकाशन के साथ। तो ये सबसे बड़ी समस्या अभी भी है। इसके अलावे पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों में रोल नंबर सेम हो, एक कैंडिडेट का तीनों में रोल नंबर सेम हो, अलग अलग रोल नंबर नहीं हो। तो अभी भी ये समस्या है। आप लोग मांग कीजिए, जो 6 लाख अभ्यर्थी अभी भी मांग कीजिए कि क्वेश्चन बुकलेट जारी किया जाए, ऑनलाइन जारी कर दे क्वेश्चन, OMR सीट ऑनलाइन जारी कर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए। तो ये सब आप डिमांड कीजिए, नहीं तो फिर 24 से 46 दरोगा बहाली की तरह इस बहाली का भी हाल हो जाएगा। और 55 से 58 के बीच ही कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का। जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो आप लोग देख रहे हैं, तो 55 से 58 से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए। अगर 55 से 58 से ज़्यादा जाता है कट ऑफ जनरल कैटेगरी का, तो इसका मतलब है कि खुलेआम OMR सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, 25 लाख लेके OMR सीट रंगा गया है और खुलेआम धांधली हो रही है। इसका यही मतलब होगा। आप लोग अभी भी आवाज़ उठाइए, नहीं तो फिर 24 से 46 दरोगा बहाली की तरह इसका भी हाल ना हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि स्टूडेंट कॉपी, OMR सीट का क्वेश्चन पेपर और ना ही आंसर सीट जारी करना, ये सारा कुछ जो है आयोग के द्वारा इस बार भी नहीं किया गया। और ऐसे में कट ऑफ को लेकर भी बातें की जा रही हैं। ये कहना है दिलीप का कि अगर 60 से अधिक कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ और आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन रखे गए थे। तो अब देखने वाली बात है कि दरोगा परीक्षा आपको बताएं कि पहले हमेशा विवादित रहती थी, इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कुछ सालों में कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ और एग्ज़ाम जो है शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन आरोप परीक्षा में लगने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।